इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। हर्रई विकास खंड के अंतर्गत एकलव्य आवासीय कन्या परिसर में स्कूली बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन में इल्लियां निकलने का मामला सामने आ रहा है, जहां पर शासन के द्वारा लाखों रुपए का बजट बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार देने के लिए दिया जाता है, लेकिन एकलव्य आवासीय कन्या परिसर में बच्चों को घटिया किस्म का भोजन परोसा जा रहा है, जिसमें अनेक खाने में इल्लियां निकल रही है। वहीं प्रबंधन इस मामले में छात्रावास प्रबंधन पर भी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वन विभाग के कर्मियों के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर कार्यवाही करने की मांग की है। पिछले दिनों गुना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के द्वारा वन विभाग पर टिप्पणी की गई थी, जिसके खिलाफ वन कर्मियों में रोष है। इसके साथ ही उन्होंने वनों में अवैध अतिक्रमण करने वालों और वन कर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही करने की शिकायत ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से की। मंत्री जी जो अपने नागरिक प्रशासन अपने भारत शासन के जो महेंद्र सिसोदिया जी ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं, जिन्होंने अभी गुना के अंदर बनोरी विधानसभा के अंतर्गत उन्होंने एक बयान के अंतर्गत कह दिया है कि मैं वन विभाग के एसएससी कर डालूंगा। स्टाफ को भी वहाँ पर उल्टा सीधा बोला उन्होंने, उनकी अशोभनीय बातें थी जिसमें उसका गुस्सा जाहिर करते हुए हम आज ज्ञापन राज्यपाल जी के नाम सौंप रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के द्वारा हर्रई जनपद पंचायत के सीईओ एसएम कुरैशी को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर शीतला पटले के नाम पत्र लिखा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने बताया कि जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों के द्वारा लगातार हर्रई सीईओ की शिकायत की जा रही है, जिसमें उन पर अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनपद सीईओ एसएम कुरैशी के द्वारा 15वें वित्त की राशि का वितरण नियमानुसार नहीं किया गया है। प्रत्येक जनपद सदस्यों को 4,70,000 रुपए विकास कार्य के लिए मिले थे, लेकिन इन्हें उनका वितरण नहीं किया गया है, जबकि जनपद के कार्यों को लेकर भी उनके द्वारा मनमानी की जा रही है। उन्होंने हर्रई के जनपद सीईओ एसएम कुरैशी का तबादला अन्य जनपद में किए जाने की मांग की है। हर्रई के सीईओ हैं, वो 15वें वित्त की राशि में अनियमितता बरते हुए ठेकेदारी का प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी उनके एएसटीएस होते हैं उसके लिए उनकी एनओसी के बगैर एएसटीएस नहीं होते हैं, तथा साथ में जो जनपद के प्रतिनिधि हैं उनको कोई मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। मुझे जानकारी लगी कि उनका प्रमोशन हो गया है, पर वो अपने स्थान से यहाँ से जा नहीं रहे। तो पूरे जितने जनपद सदस्य लामबद्ध होकर माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। दशहरा मैदान में 17 से 24 दिसंबर तक शिव महापुराण कथा का आयोजन राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ब्रजनंद जी महाराज द्वारा शिव महापुराण की कथा का वर्णन किया जाएगा। इस मौके पर आज नगरपालिका निगम महापौर विक्रम अह के द्वारा शिव महापुराण कार्यक्रम के प्रचार रथ को झंडी दिखाई गई। उन्होंने नगरपालिका निगम में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्चे का वितरण कर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वाधान पर एक विशाल शिव महापुराण कथा का आयोजन होना है, जो 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होना है, जिसके कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष भाई अमन साहू जी। आज उनके द्वारा इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार की शुरुआत मेरे माध्यम से हुई। मैं समस्त छिंदवाड़ा वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस भव्य आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तिराहे पर आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा सहित अन्य संगठनों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज हमें उस शिक्षा की जरूरत है। एक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो डिग्री लेकर के व्यक्ति रोजगार को पाता है और अपने जीवन यापन को करता है। आज हम संपूर्ण देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों को निरंतर
फैलाने के लिए कृत संकल्प है। और इस अवसर पर हम मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम दिए जाने और प्राइवेट बस स्टैंड के साइड में जो चौक है उसको संविधान चौक का नाम दिए जाने की मांग करते हैं। जय भीम। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आए आवेदकों के द्वारा अपनी शिकायतों के निवारण के संबंध में जिला प्रशासन को आवेदन दिया गया। जन सुनवाई में कलेक्टर शीतला पटले, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, एसडीएम ओपी सोनाडिया, एसडीएम अतुल सिंह सहित अन्य विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। होमगार्ड कार्यालय में आज होमगार्ड का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर परेड के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संदेश वाचन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विक्रम अहके और अतिरिक्त कलेक्टर अजीत तुर्की मौजूद थे। हमारे अतिथियों का मंच में करते हुए व्यवस्था हमारे सिस्टम से गुजर रही है और यहाँ रूप में वो जिस तरीके से होमगार्ड और आपदा प्रबंधन के साथ ही हमारे शहर और ज़िले में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझने के लिए और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए आप सभी के हौसलों को भी मैं बधाई देता हूं। हाल ही में प्रदेश में आई अभूतपूर्व बाढ़ में बचाव कार्य और आपदा की हरेक विषम परिस्थितियों में एसडीआरएफ ने अपने साहस और जाबाजी से हजारों लोगों की जीवन रक्षा का अभूतपूर्व कार्य किया है। सभी लोग आप करते हैं। प्रस्तुति हमारे एसएफ के जवानों के द्वारा, बैंड मास्टरों के द्वारा किया जा रहा है। आज होमगार्ड स्थापना दिवस 76वां होमगार्ड दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश का वाचन, श्री अमित शाह गृह मंत्री जी के संदेश का वाचन एवं अग्निशमन डायरेक्टर जनरल नई दिल्ली के संदेश वाचन एवं डायरेक्टर जनरल होमगार्ड भोपाल के संदेश वाचन को सुनाया गया। नागपुर रोड स्थित एक निजी लॉन में भाजपा जिला अध्यक्ष योगेश सदारंग का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले के भाजपा नेता सहित भाजपा कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में मौजूद थे। स्वस्ति नर्मदा मिशन टीम के द्वारा धर्म टिकड्डी क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। संत भैयाजी सरकार की प्रेरणा से नर्मदा मिशन के द्वारा जिले की प्रत्येक नदियों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जहां पर साफ सफाई करने के साथ नर्मदा मिशन की टीम के द्वारा पौधारोपण और स्वच्छता के लिए जागरूकता लाई जा रही है। पूजनीय श्री समर्थ सदगुरु भैयाजी सरकार के आशीर्वाद से आज नर्मदा मिशन के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने
चंदन सरकार के जन्मदिन के अवसर पर धर्म टेकड़ी पहुंचकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य का शुभारंभ किया है। और हमारा सभी समाज सेवी बंधुओं से ये विनम्र निवेदन है कि जो भी समाज सेवी अगर हम लोगों के साथ बड़े रूप में वृक्षारोपण करना चाहता है, ऐसा सामाजिक कार्य करना चाहता है, पेड़ लगाना चाहता है, वो सभी को हम आमंत्रित करते हैं।